जय माता दी। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष तक में। दर्शकों, आज बात करते हैं 9 मई से लेके 15 मई तक का राशिफल के बारे में, और इसमें देखते हैं कि मेष से लेके मीन तक की राशि वालों के लिए किसके लिए अच्छा रहने वाला है, किसके लिए सामान्य रहने वाला है, क्या ग्रह गोचर की स्थिति है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह जो प्रमुख व्रत और त्यौहार आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 13 मई को प्रदोष व्रत है। 13 मई को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 14 मई को नरसिंह चतुर्दशी है, तो नरसिंह चतुर्दशी का भी व्रत किया जाता है। और वहीं 15 मई को पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। ये विशेष व्रत इस सप्ताह होंगे। लेकिन इस सप्ताह सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। इस सप्ताह में सूर्य भी राशि परिवर्तन करेगा। लेकिन ग्रह गोचर की स्थिति देखी जाए तो वहीं वृषभ राशि में अपने बुध बैठे हुए हैं। चतुर्थ तृतीय स्थान कर्क राशि में चंद्रमा है। तुला राशि में आपके केतु विराजमान है। अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि में शनि और शनि के साथ मंगल, ये दोनों ग्रह थोड़ा से यहाँ पे सही नहीं है। ये थोड़ा योग अच्छा नहीं बनता है, क्रांतिकारी योग बनता है। इसमें थोड़ा सी वाद विवाद इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की, तो दोनों मीन राशि में हैं। गुरु अपने स्वगृह में हैं और शुक्र अपने उच्च राशि में है। मेष राशि में आपका सूर्य और राहु बैठा हुआ है, जो कि सूर्य ग्रहण दोष बना रहा है। और वहीं अभी जो है 15 तारीख को आपका जो है सूर्य जो है अपनी राशि परिवर्तन करेगा, अपने सम राशि यानी वृषभ राशि में चला जाएगा। ये था ग्रह गोचर की स्थिति। अब बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसे रहने वाला है। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं करनी है। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी तो सफलता भी आपको अच्छी प्राप्त होगी। विशेष विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा, यानी आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, नहीं घबराना है। आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अगर मैं बात करूं नौकरी पेशा वालों की, तो आपका भी स्थान परिवर्तन का कुछ योग बन रहा है, यानी स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। अगर वहीं व्यापारी वर्ग की मैं बात करूं तो आपके लिए यह सप्ताह कोई खास नहीं रहने वाला है, यानी ये सप्ताह व्यापारी वर्ग वालों के लिए थोड़ा सी चिंतादायक रहेगा। विशेष आपको कोई यात्रा का भी योग करना पड़ सकता है, या कोई छोटी मोटी यात्रा का आपका योग बन रहा है। और धन का भी अच्छा लाभ होगा, लेकिन आपको वाणी पे नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर आप वाणी पे संयम रखेंगे तो आपका कुछ अच्छा योग बन रहा है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का आपका योग बन रहा है। वृषभ राशि कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह। अगर मैं बात करूं, शुरुआत में ही सेहत और मन दोनों ही सुधार रहेगा। यानी अगर मैं सप्ताह की शुरुआत की बात करूं तो आपका मन और आपका सेहत में सुधार रहेगा, क्योंकि काफ़ी समय से आप थोड़ा सी परेशान चल रहे हैं, तो मन भी और सेहत भी आपकी अच्छी रहने वाली है। मानसिक स्थिति में भी अच्छा सुधार होगा, यानी जो आपको टेंशन हो रही है वो टेंशन भी थोड़ा सी आपकी कम हो जाएगी, तनाव आपका कम हो जाएगा। स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं काम की बात करूं तो काम को लेके कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे। साथ ही धन की स्थिति भी सामान्य अच्छी हो जाएगी। साथ ही अगर मैं परिवार की बात करूं तो कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसके कारण कि आप परेशान होंगे, तो यानी आपको बेवजह के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि शांति और धैर्य अगर आप रखेंगे तो आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। शुरुआत में अच्छे शुभ समाचार आपको मिलेंगे, लेकिन काम को लेकर आप परेशान रहेंगे। काम को लेकर कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। अगर आप सोच समझकर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
आपकी परेशानी ज़रूर कम होंगी और परिवार की तरफ से भी कुछ गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना होगा और खर्चे पे भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये सप्ताह आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए आपको खर्चे पे भी आपका कंट्रोल करना पड़ेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही अच्छा राजयोग आपका बन रहा है। अगर मैं बात करूं व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा वालों के लिए तो विशेष आपको अच्छा शुभ समाचार मिलेगा। कैरियर में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ नई चीज़ें आपकी होंगी, कुछ नए निर्णय भी आप ले सकते हैं। लेकिन माता पिता का भी अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई यात्रा का आपका इस सप्ताह योग बन रहा है, यानी आप कहीं यात्रा भी कर सकते हैं। लेकिन साथ में संतान को लेके थोड़ा सी आपको टेंशन रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से संतान के प्रति आपको चिंता रहेगी। बाकी ये सप्ताह मिला जुला, यानी चाहे वो नौकरी वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो या विद्यार्थी वर्ग हो, ये मिला जुला आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं बात करते हैं सिंह राशि की। यह सप्ताह की शुरुआत में धन की प्राप्ति का योग आपका बन रहा है महाराज। आपकी धन की स्थिति अच्छी मजबूत हो जाएगी, यानी अचानक धन का लाभ आपको होते दिख रहा है। धन की स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार हो जाएगा। यह सप्ताह आपके कैरियर की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन मानसिक तनाव आपका बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ अच्छी भी होती हैं तो कुछ थोड़ी सी नेगेटिव की ओर भी चली जाती हैं। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सेहत को लेके भी थोड़ा सी चिंतित रहेंगे। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो विशेष सावधानी से आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे दुर्घटना का भी योग बन रहा है। तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। कुछ चीज़ें ये सप्ताह आपके लिए अच्छी हैं और कुछ चीज़ों को लेके आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत ही अच्छी आपकी रहने वाली है। सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका मन भी स्थिर रहेगा, यानी दोनों चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। काफ़ी अच्छा सुधार हो जाएगा। अगर मैं कैरियर की बात करूं, धन की बात करूं, तो ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। दोनों चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। लेकिन ये सप्ताह आप कोई नया काम पर भी विचार कर रहे हैं तो आपका कोई नया काम कर सकते हैं, या आप अगर नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं तो आपका नौकरी में भी बदलाव का योग बन रहा है, या कोई आप अपना नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई नया व्यापार आप करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए यह समय अनुकूल है। लेकिन बहुत जल्दबाजी में आपको कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो वो काम आपका बिगड़ सकता है। कुछ आपको जल्दबाजी में फैसले सही नहीं रहते हैं, इसलिए आपको सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा। आपका समय तभी अच्छा होगा जब आप सोच विचार कर कोई भी कदम आगे बढ़ाएंगे, तो आप कैरियर में भी सफलता प्राप्त होगी। आप अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे भी सफलता प्राप्त होगी। अदरवाइज़ जल्दबाजी का डिसीजन आपका कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आपको कोई भी कार्य करें तो सोच समझ के साथ करें और किसी के भी बेवजह किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। ये आपको विशेष ध्यान देना होगा। तुला राशि कैसे रहने वाली है। तुला राशि वालों की यह सप्ताह की स्थिति अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में ही आपका यात्रा का योग बन रहा है, यानी आप कहीं ना कहीं यात्रा पे जाने वाले हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ेंगी ही, लेकिन दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी। अगर आप दौड़ भाग ज़्यादा करेंगे तो उसका लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। कोई नया काम की आप सोच रहे हैं तो ज़रूर है वो काम भी आपका पूरा हो सकता है, लेकिन सेहत और धन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर मैं बात करूं पारिवारिक जीवन की तो कहीं ना कहीं थोड़ा सी वाद विवाद आपके पारिवारिक जीवन में आ सकता है या रह सकता है।
शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं, अगर उनकी बात करूं तो उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, अपनी परिजनों की सेहत को लेके आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। यानी अपने परिजनों की सेहत को लेके आप थोड़ा परेशान रहने वाले हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन या अन्य कोई भी सदस्य ऐसा हो सकता है जो आपका शुभ चिंतक हो और वो थोड़ा सी अस्वस्थ हो, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको वहाँ पे रहेगी। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ सप्ताह की, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि कैसी रहेगी? वृश्चिक राशि वालों की यह सप्ताह की स्थिति, अगर सप्ताह की शुरुआत की बात करूँ तो सेहत और मानसिक स्थिति यानी दोनों अच्छी नहीं रहने वाली है। कहीं ना कहीं सेहत को लेके भी परेशान रहोगे और मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी आपकी खराब रहने वाली है। अगर मैं बात करूं इस सप्ताह की, तो काफ़ी दौड़ धूप रहेगी। लेकिन कैरियर की अगर मैं बात करूं तो कैरियर की स्थिति में भी आपका मिला जुला सा रहने वाला है, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप वाणी पे संयम रखेंगे तो आपका समय थोड़ा अच्छा हो सकता है। अगर मैं बात करूं जो लोग व्यापारी वर्ग में हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये सप्ताह आपको कोई नया अवसर मिलेगा या कोई नया काम आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपका काम पूर्ण हो जाएगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो विशेष सावधानी बरतें। लेकिन एक और बात बता देता हूँ कि ये सप्ताह आपको वाहन या प्रॉपर्टी को लेके कुछ शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। धनु राशि की बात करूँ तो सप्ताह की शुरुआत में कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, यानी आप कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान पे जाने वाले हैं, तो ये यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी, अच्छी रहने वाली है। धन की स्थिति में भी काफ़ी अच्छा सुधार रहेगा। कैरियर की बात करूं तो काफ़ी अच्छा सुधार मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेहत का भी थोड़ा सी आपको ध्यान देना है, क्योंकि मौसमी बीमारी आपको पकड़ सकती हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। और पेट से संबंधित भी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। पारिवारिक में बेवजह के वाद विवादों से आपको बच के रहना होगा। अगर आप ये सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मकर राशि की बात करें तो यह सप्ताह शुरुआत में आपकी मानसिक चिंताएं दूर हो जाएंगी, यानी कहीं ना कहीं जो आपकी पहले से मानसिक चिंताएं चल रही थी वो आपकी दूर हो जाएगी। जो धन आपका फंसा हुआ है वो धन मिलने का भी आपका आसार नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो धन फंसा है वो मिल सकता है। कैरियर की अगर मैं बात करूं तो आपके ऊपर कुछ नई जिम्मेदारी भी बढ़ सकती हैं, यानी बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी दे सकता है। और संतान को लेके थोड़ा सी आपको परेशान रहना पड़ सकता है, या संतान की कैरियर को लेके या संतान की सेहत को लेके आपको थोड़ा सी परेशान रहना पड़ सकता है। या सप्ताह के अंत तक चोट का भी योग आपकी कुंडली में या आपकी राशि में बन रहा है, तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो विशेष सावधानी से अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ कोई चोट का आपके ऊपर भय है, इसलिए थोड़ा सी आपको ध्यान देना है और गाड़ी सावधानी से चलानी है। कुंभ राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में ही काम का दबाव ज़्यादा रहने वाला है, यानी काम को लेके थोड़ी सी आपको चिंतित रहेंगे, कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। कुछ काम पूरे भी होंगे, लेकिन काम का दबाव रहेगा, तनाव रहेगा, दौड़ धूप ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपको परिश्रम का फल भी अच्छा मिलने वाला है। तो ये जो चुनौतियां हैं आपके लिए नहीं सही, पर लोगों के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की आपके ऊपर बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है, इसलिए आपको अपने लिए नहीं सही लेकिन लोगों के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो ये जो सप्ताह है तो कहीं ना कहीं विवाह का भी आपका योग बन सकता है। थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं विवाह का आपका योग बन जाएगा। वहीं अगर मीन राशि की बात करूं तो यह सप्ताह की शुरुआत में मन थोड़ा परेशान दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कैरियर को लेके परेशान हैं या साथ में पारिवारिक मामलों को लेके आप चिंतित रहेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें छोड़ देने हैं। अगर आप चिंतित रहते हैं, चिंता करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपकी स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो धन को लेके हो, कैरियर को लेके हो, परिवार जीवन को लेके हो। सिर्फ ये है कि आपको टेंशन फ्री रहना है। अगर आप
टेंशन फ्री रहेंगे तो ये सप्ताह कुछ नए कार्यों पे भी आप फोकस करेंगे। कोई नई प्लानिंग आपकी बन रही है तो आप उस पे भी कामयाब हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।